से कहां पहुंच जाते थे। इसलिए महाराज अपने जीवन में संत का संग अवश्य करें। मैं सभी माताओं से भी कहना चाहूंगी कि हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों के घर में जितने भी बच्चे हैं, उन्हें संतों का संग अवश्य कराओ। परंतु महाराज आजकल होता क्या है, हमारी माताएं होती हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं गोद में लिटाकर, ग्लास हाथ में है, दूध पिला रही हैं, कह रही है जल्दी पी ले, वरना वो पीले वस्त्रों वाला बाबा आ गया ना तो तुझे अपनी झोली में डाल कर ले जाए। अब महाराज ये बताओ कि संतों के प्रति उनके मन में महाराज डर पैदा कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं सिखा रही कि संतों को कि बच्चे संतों का संग करो, अगर कोई बाबा आपके घर आए तो उससे भोजन कराओ, उसके चरण स्पर्श करो, नहीं, उन्हें डरा रही है। और महाराज एक बार तो हद ही हो गई। एक माता एक संत जी के पास पहुंची और जाकर के बोली, बाबा हमें आप अपना एक छोटा सा फोटो दे दो। बाबा ने पूछा क्यों? बोले हमारा जो बेटा है ना वो दूध नहीं पीता, अब हम आपका फोटो दिखाकर उसे डराएंगे। अब बताइए महाराज क्या हालत है। इसलिए कहते हैं कि संतों का संग करो, अपने बच्चों को डराओ मत कि संत ऐसे संत वैसे, संत की कृपा से क्या कुछ नहीं हो सकता। महाराज धुंधली बैठी है, अब वो फल देख रही है, खा नहीं रही है, बड़ी सोच में बैठी हुई है कि तभी उसकी पड़ोसन आती है। कहती है क्या हुआ धुंधली बहन, तुम इतने सोच में क्यों बैठी हो, कोई बात है क्या? धुंधली कहती है अरे बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पति जाने कहां से ये फल उठा कर ले आए हैं और कहते हैं इस फल को खाने से मुझे बच्चे की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। अब बहन तुम ही बताओ फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है क्या? महाराज उसकी पड़ोसन कहती है कि जो आपके पति है ना वो बहुत विद्वान है, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, अगर वो ये फल लेकर आए हैं, कहते हैं उन्हें किसी संत ने दिया है, तो आपको खाना चाहिए क्योंकि संत की कृपा से क्या कुछ नहीं होता, इसलिए आप ये फल खा लो। अब महाराज धुंधली कहती है अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भ धारण कर लूंगी, और अगर मैंने गर्भ धारण कर लिया तो मैं घर के कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा भोजन पानी कम हो जाएगा, मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, मुझसे तो रास्ता भी नहीं चली जाएगी, मैं ये फल कैसे खा लूं? महाराज उसकी पड़ोसन ने उसे कई प्रकार से समझाया परंतु उसे समझ नहीं आया। दुखी होकर परेशान होकर उसकी पड़ोसन वहां से चली भी गई, वहां से चली गई। महाराज दूसरे दिन धुंधली की बहन आई। कौन आई? बहन आई तो पूछा अरे बहन तू इतनी परेशान क्यों है? धुंधली ने अपनी बहन को सारी अपनी व्यथा बताई। क्या बताएं बहन, ऐसे ऐसे पति पता नहीं कहां से ये फल उठा लाए हैं, कहते हैं इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं तो ये फल खाना नहीं चाहती परंतु मैं करूं तो करूं क्या? उसकी बहन कहती है कि तुम एक काम करो, आज से ही गर्भ धारण करने का अपने पति से झूठ बोलो कि मैंने गर्भ धारण कर लिया और जो हमारे गर्भ में पुत्र है वो हम तुम्हें 9 महीने बाद दे जाएंगे, और
और हमको कुछ धन दे देना जिससे हम अपने पति का मुख बंद कर देंगे। धुंधली ने कहा हाँ बहन, तो ये बहुत सही कह रही है, ठीक है। महाराज गर्भधारण का धुंधली नाटक करने लगी और वो जो फल था वो उसने गाय को खिला दिया। उसके घर में जो गाय थी उसे खिला दिया। अब तो महाराज 9 महीने व्यतीत हुए। धीमे धीमे 9 महीने व्यतीत हुए। गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया महाराज, जिसका शरीर मनुष्य की तरह है और सिर्फ कान गाय की तरह है, पूरा शरीर मनुष्य की तरह है। महाराज पूरे घर में आनंद हो रहा है, उत्सव मनाए जा रहे हैं। महाराज धुंधली की जो बहन है वो धुंधली को अपना बेटा दे के गई। धुंधली ने अपने पति को बताया कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी खुशी मनाने लगे, झूमने लगे। महाराज जो गाय का बच्चा है उसका नाम गोकर्ण रखा। क्या रखा? गोकर्ण। और महाराज जो धुंधली का बच्चा है उसका नाम रखने ही जा रहे थे कि तब तक धुंधली ने रोक दिया कि 9 महीने गर्भ में धारण हमने किया, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, और जब नामकरण संस्कार की बारी आई तो आप नाम रखेंगे? नहीं, अपने पुत्र का नाम हम रखेंगे। तो महाराज इसका नाम रख दिया धुंधकारी। क्या रख दिया? सभी लोग बताएं क्या रख दिया? धुंधकारी। अब महाराज धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण तो बहुत बड़े विद्वान बने। कौन बने महाराज? बताइए कौन बने? विद्वान। और जो धुंधकारी है वो महाराज चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, बहुत बड़ा डकैत बना। कियत कालेन तो जातो तरुणी तरया भवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी तिमाखला। महाराज जो गोकर्ण है वो पंडित विद्वान बने और जो धुंधकारी है वो बहुत उत्पाती बच्चा बना। महाराज धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। धुंधकारी तो जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, घरों में जाकर डकैती डालने लगा, और जो गोकर्ण हैं वो पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान बने, बाहर संतों का संग कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अब महाराज इधर धुंधकारी सब में सबके साथ बैठकर जुआ खेलता है और जुए में अपने घर का सारा धन हारने लगा। आत्मदेव जी को मारता, अपनी माता को मारता। महाराज आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए कि दुखी होकर के वन की ओर जाने लगे। अब महाराज जब पुत्र नहीं था तब भी वन में गए, और अब पुत्र की प्राप्ति हो गई, अब भी वन में जा रहे हैं। महाराज जी जो पुत्र होते हैं ना, इनसे हमें सुख नहीं मिल सकता। जो लोग सोचते हैं कि हमें बुढ़ापे पर पुत्र सुख देगा, महाराज ये हमारा वहम है। हमें पुत्र सुखी नहीं देगा। महाराज जैसे ही गोकर्ण ने देखा कि हमारे पिताजी वन की ओर जा रहे हैं, अब महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी मैया तो छींकने लगी। चलिए मीठी मीठी तालियों के साथ एक सुंदर सा भजन।
सभी लोग दोनों हाथ उठाते हुए गाएंगे। शाम के नैना कजरा रे सखीरी मुँह पे जादू टोना रे। शाम
शाम के नैना कजरा रे सखी रे मोह पे जादू टोना रे सखी रे मोह पे जादू टोना रे जादू टोना रे सखी रे मोह पे जादू टोना रे शाम के कजरा रे सखी रे मोह पे जादू टोना रे शाम के नैना कजरा रे सखी रे मोह पे जादू टोना रे परीक्षा जी ऐसे काम थोड़ी चलेगा, आपको तो सर्वप्रथम नाचना पड़ेगा। खड़े होइए। जय हो। नाचना पड़ेगा भैया आपको। शाम के नैना कजरा रे मोह पे जादू टोना रे शाम के नैना कजरा रे सखी रे मोह पे जादू टोना रे जादू टोना रे श्याम तेरे जादू टोना रे जादू टोना रे श्याम मोह पे जादू टोना रे शाम के शाम के नैना कजरा रे सखी रे मोह पे जादू टोना रे
की।